बाजार अच्छे रहे, हमारे फ्लोज अच्छे रहे, हमारे निवेशक काफी अच्छे मूड में। इंडियन मार्केट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? भारतीय बाजारों में भी पहला सेंटेंस जरा दीप को फ्रेम में ही रखेगा। दीप के मैं चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखना चाहता हूं जब मैं ये सेंटेंस बोलूंगा। दीप, भारतीय बाजार भी इस नए संवत में नया हाई बनाएंगे, ये आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर। अब आपको अच्छा फील करेंगे। आप कहने में कह सकते हैं हम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन डर सबको होता है। और नया हाई बनाने का मतलब ये नहीं कि हम 20,212 से 20,213 हो गए, वो हाई बन गया। ढंग ढंग से बनेगा, अच्छा वाला बनेगा, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ वाकई में एक और नया हाई बना है। सो मेरा ये पूरा मानना है कि नया हाई बनना चाहिए। और एक ही चीज है जिस पर मैं आपको फोकस करने की कहूंगा कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब नहीं रहे, यानी कि जो मार्केट को जनरली ये चाहिए होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगर वो कंटिन्यू करती है, तीसरी बार इलेक्शन जीत कर आती है, अपने दम पर सरकार बनाती है, अगर वो ठीक ठाक उसी की उम्मीद के आसपास रहे, तो हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स को जमकर आउट परफॉर्म करेंगे। और आउट परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, मैं आसान भाषा में आपको बता दूं। अगर अमेरिकी बाजार बढ़ेंगे तो हम उनसे ज्यादा बढ़ेंगे, और अमेरिकी बाजार घटेंगे तो हम उनसे कम घटेंगे। ये ध्यान में रखिए। तो भारतीय बाजारों के लिए ये साल अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन का रहेगा। ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा वो होगा 18,000 से 18,500। मेरे ख्याल से ये रेंज भारतीय बाजार आसानी से तोड़ेंगे नहीं, अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा चुनावों का रिजल्ट ऐसा आ जाए कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाए। और अगर उसमें भी हम चुनाव के रिजल्ट के वक्त अगर समझिए 19,500 पर हैं और चुनाव में ऐसा रिजल्ट आए कि भाई वापस सरकार ये वाली नहीं बन रही, तब तो आप 18,000 तोड़ने की सोच लें। अगर आप यही चुनाव के रिजल्ट के पहले 20,500 21,000 पर हों तो आप 18 साढ़े 18,000 भी नहीं तोड़ेंगे, रिजल्ट कैसा भी आ जाए। तो ये एक बड़ा सपोर्ट रेंज आपके लिए पूरे साल भर के लिए रहेगा। ऊपर की तरफ 21,000 21,500 की रेंज है, जहां तक मार्केट जाने की कोशिश इस साल में जरूर करना चाहिए। तो ये मेरे ऊपर और नीचे के लेवल है। हाँ, इसमें एक ही चीज है, कई बार कुछ बड़ी इवेंट्स ऐसी हो सकती है जो आपकी हमारी उम्मीद से अलग है, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। फॉर एग्जांपल, लोगों को इलेक्शन से लेके डर लगता है कि इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या पता अगर इलेक्शन के बाद फिर से सरकार और ज्यादा सीटों के साथ है, उतनी मजबूती के साथ है, तो बाजार ऐसी दौड़ लगा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोनों तरफ हो सकता है। जैसे जैसे हम इलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल मेरा ये समझना है, और अगर ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, अगर इन नतीजों में भी कोई बहुत बड़ा झटका न लगे तो बाजार यहां से भी और तेजी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इलेक्शन के पहले ही नया हाई बना देंगे, ये मेरा मानना है अब से 6 महीने के लिहाज से। यहां पर भी रिस्क में मैं 2 फैक्टर में दीप बांटना चाहता हूं। पहली है नॉन रिस्क। नॉन रिस्क यही है, और अननोन रिस्क। पहले अननोन रिस्क बता दूं जो आपको हमें पता नहीं। अगर ग्लोबल मार्केट्स में किसी भी वजह से बड़ी गिरावट आ जाए, अमेरिका रिसेशन में चले जाए, अमेरिका को बड़ा डाउनग्रेड कर दे, या फिर कोई और नया पंगा चाइना से हो जाए, भगवान जाने, मतलब जो आपको हमको पता नहीं है, ग्लोबली कुछ अननोन चीज हो जाए, तो उसका असर तो भारतीय बाजारों पर पड़ना ही है। तो वो एक अननोन रिस्क है। एक अच्छी बात यह है दीप के अननोन रिस्क में भारतीय बाजारों का फैक्टर कुछ भी है, हमारे यहाँ नॉन रिस्क का फैक्टर है। नॉन रिस्क क्या है जो हमें पता है, और रिस्क क्या है कि लोकसभा चुनाव में अगर यही सरकार वापस नहीं आती है तो यही सबसे बड़ी रिस्क भारतीय बाजारों के लिए इस साल में, और इसी को आपको प्ले करना है। तो जैसे जैसे हम इलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। बड़ा वक्त है, 4-6 महीने का। पहली बाधा आपको 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की पार करनी है, उसका एक छोटा लिमिटेड इंपैक्ट होगा। वहां से लेकर हम, अगर ये नतीजे ठीक ठाक रहे, तो वहां से लेकर हम यूनियन इलेक्शन तक तेजी के मूड में रहेंगे, जिसकी संभावना पूरी है। इस बीच में हम नया लाइफ हाई भी बना देंगे, अमेरिका भी आपको सपोर्ट कर देगा। उसके बाद इलेक्शन के आसपास देखेंगे वहां किस तरह के समीकरण बनते हैं। ये मेरा भारतीय बाजारों पर व्यू है, और मुझे लगता है 21,000-21,500 का निफ्टी अगर सब ठीक ठाक रहा, इच्छा रही ईश्वर की, तो आप और हम जरूर देखेंगे। और सर, हमारे बुल मार्केट का फॉर्मूला भी था जो निकाला था, उसमें 21,000 के ऊपर के लेवल्स निकल कर आए थे, जो एक बड़ा लेवल और हमें टच करना है। जी हाँ, बिल्कुल 21,080 अगर मेरी याददाश्त सही है तो हमारा जो तीसरा बड़ा लेवल था जो हमने इस मार्केट में कि इस बुल मार्केट में कितनी तेजी, इसका जो टाइटल था टॉप कब कहां कैसे, मार्केट का टॉप। तो आमतौर पर मार्केट का टॉप कोई प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, हमने कोशिश की और हमने ये भी कहा कि इससे पहले कोई बड़ा साइजेबल करेक्शन आएगा नहीं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से उससे पहले 21,080 के आसपास का लेवल है दीप। सो 21,000-21,500 के आसपास की लेवल मैं मान के चल रहा हूँ जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जी
तो ये है आपके लिए कुछ बढ़िया बातें आ रही हैं। आने वाले साल में, आने वाले कुछ महीनों में एक नया हाई आपको बाजार लगा सकते हैं। 21,000 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी है।